नमस्ते भाई। तो आज जो इम्पोर्टेंट आपके लिए कॉन्सेप्ट है वो है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या से रिलेटेड। ठीक है, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है। इससे पहले दो वीडियो में आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। ये पार्ट 1 की वास्तविक संख्याएं आपका पार्ट का नाम है और इसका आज ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। पहले से कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर इस पर जानेंगे बोर्ड में आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन कौन से बन सकते हैं अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से रिलेटेड के। ठीक है भाई, देखिए भाई अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता एवं उनका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब क्या इनका कभी भी पूर्ण वर्ग निकलेगा? ऐसी संख्या को कभी नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब है प्यारे भाई ये अपरिमेय संख्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो अपरिमेय संख्या तुम्हारे सामने लिखी गई है पेपर में, यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली अपरिमेय संख्याओं से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है। हालांकि यहाँ पर तो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में आपका ये पूछा जाता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को सिद्ध कीजिए। ये यूपी बोर्ड में आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसे हम बोल सकते हैं टीचर का फेवरेट क्वेश्चन भी ये कहा जाता है। ठीक है भाई, आपसे केवल और केवल संख्या अलग करेगा, आपसे ये पूछ लेगा √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ये तो लेटेस्ट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। √3 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ऐसे करके अनेक प्रकार की जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनके लिए आपसे पूछ सकता है प्यारे भाई। ठीक है, इसके बाद भाई कंसेप्ट है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है भाई परिमेय संख्या के लिए एक शर्त होती है, वो होती है जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है भाई, उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण तुम्हारे सामने है, जैसे 1/2, 3/5, -4/7, 7/9 ... इत्यादि। या आप इसे भी बोल सकते हैं ये जो √25 है, क्योंकि √25 का आप जो है जो वर्गमूल है बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, 5 आएगा। ये एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, बस बटे में 0 नहीं होना चाहिए प्यारे भाई। समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट जो है, जो कि बोर्ड के पेपर में इससे एमसीक्यू भी बनता है। जब मैं आपको इसका अगला वाला पार्ट कराऊंगा ना, इसमें मैं दिखाऊंगा भी तुम्हें कि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि बताइए कैसी संख्या है। देखिए कंसेप्ट हमने सारा का सारा जान लिया। आइए इस पे बेस्ड आप कुछ सवाल करते हैं प्यारे भाई। ठीक है, आपको केवल और केवल एक मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड लगेंगे केवल ये बताने में। कैसे भाई? √2 एक कैसी संख्या है? तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, सोचने वाला सवाल ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है भाई, आगे देखिए भाई 5 + √3 मैंने आपको अभी बताया था, जब अभी मैं पीछे कंसेप्ट बताया था अभी ये कि √5 + 3 मैंने बोला परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया और इस पे बेस्ड ये वाला सवाल भी आ गया। ये सारे के सारे जो सवाल मैंने लिए हैं ये बोर्ड में आए हुए सवाल है। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए अगला क्या कह रहा है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव क्या होता है? भैया अंतर होता है डायरेक्ट अपरिमेय संख्या है। सोचने वाला सवाल ही नहीं है क्या होता है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। ध्यान देने एकदम सवाल के क्वेश्चन के आंसर उड़ाइए। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा? सोचने की जरूरत ही ना है, अपरिमेय संख्या होगा भैया, खत्म सवाल। इसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, हालांकि अपरिमेय संख्या पर रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लीजिए, ये भी एक बोर्ड में आने वाले सवाल है, आए हुए हैं बाकायदा। देखिए भाई किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम बोला गया है, सम। ठीक है, सम पूर्णांक निम्नलिखित किस रूप का है? ठीक है भैया, m के, 2m के, 2m + 1 के या m + 1 के। तो हमें सोचने नहीं है 2m के हो, क्योंकि 2 में मैं किसी भी चीज की गुणा कर लूंगा, सम संख्या ही मेरे को प्राप्त होगा। इसके बाद आगे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है सवाल। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? अथवा। अथवा का मतलब है इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकता है, पर इसका आंसर एक ही होगा। क्या? देखिए भाई दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है? तो प्यारे भाई अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो होती है और इनमें जो अभाज्य संख्या दी हुई है वो केवल 2 ही है। तो आज हमारा पहला पार्ट खत्म होता है प्यारे भाई। यही सारा का सारा कंसेप्ट है, मैंने आप लोगों को सारा कंसेप्ट बता दिया। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो कि आएगी पार्ट नंबर 2 की और जिसका नाम है बहुपद। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई इसे लाइक और शेयर कर देना प्यारे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्ते भाई।